प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ईसो पंचन मुक्कारो सव्वभावप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत बसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम् ग्रंथ दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य, और गुरुवंदन भाष्य में शिष्य के 6 स्थान अर्थात शिष्य के 6 प्रश्न और गुरु के 6 स्थान अर्थात गुरु के 6 जवाब। 19वें द्वार में शिष्य के 6 प्रश्न बताए हैं, 20वें द्वार में गुरु वचन यानी गुरु के 6 जवाब बताए हैं। तो 6 प्रश्न की बात करते हुए गाथा बताई कि जो 6 स्थान है शिष्य, उसमें पहला स्थान अर्थात पहला प्रश्न 5 पदों से है। इच्छामि खमा समणो वंदेयूं जावणिज्जाये निसिहि आए। यहाँ शिष्य का पहला स्थान, पहला प्रश्न है। फिर अणुजाण में म्युगहम, यहाँ शिष्य का दूसरा प्रश्न यानी दूसरा स्थान है। फिर नीसी ही अहो कायम काय संफासम खमणिज्जो भे किलामो अपकिलंताणम बहु सुभेण भे दिवसो वैकंतो, यह 12 पद के द्वारा तीसरा स्थान है। फिर जत्ता भे, ये 2 पद द्वारा चौथा स्थान है। फिर जवणिज्जन च भे, ये 3 पद द्वारा 5वां स्थान है। और खामे मी खमासमणो दिवस्यम वैकमम, ये 4 पद द्वारा 6ठा स्थान है। और पूरे ये सूत्र में, वांदना सूत्र में, जिसको वांदना इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणिज्जाये, तो इच्छामि खमासमणो आदि है, उसमें वांदना, इसको वांदना सूत्र कह सकते हैं या तो द्वादशावर्त वंदन सूत्र कह सकते हैं, जिनके कुल अक्षर 226 है और उसमें जोड़ा अक्षर 25 है और लघु अक्षर 201 है, जो कि 25 अक्षर गिने हैं, किंतु कोई भी पुस्तक में देखेंगे तो 26 दिखते हैं। किंतु ज्यादातर पुस्तक में सभी जगह पर अर्थ के पुस्तक में 25 ही दिखाए हैं। तो है एक कम कौन सा है? तो अवश्याय पद जो है उनमें कई जगह पर अवश्याय, या तो फिर दूसरी बार जब सूत्र बोलेंगे तब अवश्याय पद नहीं बोलना होता है, तो वो एक गुरु अक्षर कम गिना है 25। बाकी वैसे देखा जाए तो सूत्र में 26 देखने मिलेंगे और उनके पद हुए 58। तो पहले 29 पद में शिष्य के 6 प्रश्न आते हैं और बाकी के 29 पद, इस तरह 58 पद कुल सूत्र के है, पद और संपदा। अब आगे के द्वार में यानी 19 और 20 के 20वें द्वार जो है वह 6 प्रश्न शिष्य के और 6 प्रश्न जवाब गुरु के जो है उनकी बात बताते हुए सबसे पहले शिष्य के प्रश्न बताए कि इच्छाय अणुन्नवणा अव्वा बाहम च चित्त जवनाय अवराह खामणावीय वंदन दायस छठाणा। ये 6 प्रश्न या तो 6 स्थान शिष्य के हैं। कौन सा? तो इच्छा,
अनुज्ञा, अव्याबाद, संयम यात्रा, देह समाधि और अपराध खामणा, ये 6 विचारणा 29 पद तक बताई है। ये 6 प्रश्न 29 पद तक बताए हैं, जिसको शिष्य के 6 स्थान कहते हैं। तो इस गुरुवंदन में ये 6 प्रकार की बातचीत गुरु के साथ शिष्य कर रहा है और उनके सामने गुरु जवाब भी दे रहे हैं। सबसे पहले शिष्य के 6 स्थान कौन से? इच्छा, अनुज्ञा, अव्याबाद, संयम यात्रा, देह समाधि और अपराध खामणा। तो सामने गुरु के 6 जवाब यानी 6 स्थान कौन से हो गए? छंदेण, छंदेण अणुजानामि तहत्ति तुभ्यंपि वट्टये एवं अहम विखामेमि तुमं वैणाय वंदन रिहस्स। तो गुरु के सामने 6 उत्तर होते। छंदेण मतलब पहले प्रश्न या पहले स्थान के सामने गुरु का जवाब या गुरु का उत्तर होता है छंदेण। दूजे स्थान दूजे प्रश्न में गुरु का उत्तर होता है अणुजानामि। तीजे प्रश्न के सामने गुरु का उत्तर है तहत्ति। चौथे के सामने होता है तुभ्यंपि वट्टये। पांचवें में होता है एवं और छठे में जवाब होता है अहम विखामेमि तुमं। इस तरह 6 प्रश्न शिष्य के और 6 जवाब गुरु के हुए। यहां विस्तृत से दिया है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है या तो पहला स्थान है इच्छा, यानी पहले 5 पद के द्वारा शिष्य इच्छा व्यक्त करता है कि मैं वंदन करना चाहता हूं। गुरु के समक्ष इच्छा व्यक्त करता है, मैं गुरुदेव आपको वंदन करना चाहता हूं, तो मैं वंदन कर सकता हूं? मतलब वंदन करने की इच्छा और वंदन करूं, यह प्रश्न पहले स्थान में बताया है। इच्छामि खमासमणो वंदी जावणिज्जाये निसिहि आए। अर्थात शरीर के शक्ति को काम में लगाकर, पाप व्यापार का त्याग कर कर अपनी इच्छा से, हे क्षमाश्रवण मैं आपको वंदन करना चाहता हूं, मेरी वंदन करने की इच्छा है। तो ये 5 पदों के द्वारा शिष्य क्या व्यक्त कर रहा है? अपनी इच्छा, यानी पहला स्थान है इच्छा, है शिष्य का स्थान। सामने गुरु जवाब क्या देंगे? छंदेण। गुरु जवाब देंगे छंदेण। वैसे गुरु जवाब 3 देते हैं, या तो गुरु छंदेण बोलेंगे, या तो पडिक्खः बोलेंगे, या तो तिविहेण बोलेंगे। प्रतीक्ष, प्रतीक्ष्व ये संस्कृत में है, प्राकृत में बोलेंगे छंदेण पडिक्ख तिविहेण। अर्थात शिष्य पहले प्रश्न में पहले स्थान में पहले क्या व्यक्त करा? मैं वंदन करना चाहता हूं, अपनी इच्छा से मैं वंदन करूं। तो गुरु बोलेंगे 3 में से कोई भी एक जवाब, छंदेण। यानी गुरु को कोई आपत्ति नहीं है और वो वंदन करवाने के लिए तैयार है, तो ये बोलेंगे छंदेण। यानी तुम्हें जैसा ठीक लगे, तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर सकते हो, मतलब जा सुखम, तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, हमें इष्ट है, आप वंदन कर सकते हो। छंदेण का अर्थ होगा तुम वंदन कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम इच्छा पूर्ण कर सकते हो, अर्थात अभिवंदन कर सकते हो। और यदि कोई छोटा मोटा कार्य है और 1-2 मिनट के बाद करवाना है, तो बोलेंगे प्रतीक्षस्व, यानी पडिक्खः, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, अर्थात 2 मिनट 1 मिनट रुको, इनका अर्थ होगा अभी मैं तैयार हो जाओ। या तो फिर गुरु को और कुछ काम होगा ज्यादा कि अभी ये वंदन का समय नहीं है, या तो कुछ और काम होगा कि नहीं, तो वो बोलेंगे तिविहेण, मतलब अभी नहीं, अभी मन वचन काया तीनों से टूक में वंदन कर लो, अर्थात मत्थेण वंदामि वाला वंदन कर लो। तो हाँ होगी तो छंदेण बोलेंगे, थोड़ी देर बाद कहना हो तो पडिक्ख बोलेंगे,
नहीं करवाना होगा तो तिविहेण बोलेंगे। तो जब तिविहेण छंदेण बोलेंगे तो वंदन करना है, पडिक्ख बोलेंगे थोड़ी देर रुकना है, और तिविहेण बोले तो मत्थेण वंदामि नाम का वंदन करके वहां से चलना है। तो पहला स्थान हुआ इच्छा। फिर दूसरा है अणुजाणामि, अर्थात गुरु का जवाब होता है अणुजाणामि। तो शिष्य क्या प्रश्न पूछ रहा है? अनुज्ञा, अर्थात शिष्य का दूसरा स्थान है अनुज्ञा। वो जो है अनुज्ञा अपना, वो फिर जो अणुजाण में म्युग्गहम ये बोलते हैं। इच्छामि खमा समणो वंदीम जावणिज्जाए निसिही आए। इसमें पहला प्रश्न और पहला उत्तर हो गया कि मैं वंदन करूं। गुरु ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा। तो वंदना करने के लिए, वो द्वादशावर्त वंदन करने के लिए गुरु के नजदीक जाना है। तो नजदीक जाने के लिए अर्थात वो अवग्रह जो 3.5 हाथ का था, उनके अंदर जाने के लिए, गुरु के चरण के स्पर्श के लिए शिष्य उनके पास से रजा मांगेगा। अणुजाण में म्युग्गहम यानी अनुज्ञा मांगेगा कि मैं आपके इस 3.5 अवग्रह के मांडले में प्रवेश कर सकता हूं गुरुदेव। तो उसको क्या बोलेंगे? दूसरा प्रश्न है अनुज्ञा, यानी दूसरा स्थान के अनुज्ञा, गुरु की अनुज्ञा ले रहे। अणुजाण में म्युग्गहम, मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करूं। तो सामने गुरुजी आप क्या बोल? गुरुजी अणुजाणामि, मतलब कि हाँ प्रवेश कर सकते हो। तो गुरु ने दूसरा जवाब दिया अणुजाणामि। ये हुआ दूसरा प्रश्न और दूसरा जवाब। इसमें अनेक प्रकार से विचारणा बताई जो बाद में कहेंगे, पर मुख्य 6 प्रश्न का अर्थ क्या है और सामने गुरु क्या जवाब देते। फिर तीसरा प्रश्न यानी तीसरी विचारणा। पहला है इच्छा, छंदेण, अनुज्ञा, अणुजाणामि। फिर अव्याबाद यानी किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है ने, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। निसी ही अहो कायम काय संफासम खमणिज्जोबे किलामो अपकिलंताणम बहुसुभेणवे दिवसो वैकंतो। इसमें ऐसे गुरु को चरण स्पर्श करके वंदना आदि करते हैं। वहाँ भाव जैसे पहले बताया, वो ये गुरु के चरण है, ये हमारा मस्तक है, उनको छूने से हमारे सौभाग्य आदि बढ़ता है। गुरु के चरणों को वो सब भाव से वंदना करते हुए, ये सब का अर्थ है मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपके चरणों को स्पर्श करता हूँ, मेरे चरण स्पर्श से भी आपको कुछ जो बाधाएं तो नहीं हुई, एवं आपका जो पूरा दिन है बहु सुबेणबे दिवसो वैकंतो, मतलब ये जो दिन है वो आपका सुख पूर्वक बीता है ना। मतलब दिन में कोई तकलीफ तो नहीं है, यहां किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है, ये पूछ रहे हैं इनके द्वारा। यानी शिष्य पूछते हैं कि कोई बाधा आपत्ति तो नहीं है, और मैंने आपको वंदन किया, उससे मेरे स्पर्श से भी आपको दुख हुआ होगा आदि वो बात बताते हैं कि बाधा तो नहीं है, कोई बाधा तो। फिर गुरु उनके सामने जवाब देते हैं छंदेन अणुजाणामि तहत्ति, यानी गुरु जवाब देते हैं कि हाँ कोई बाधा नहीं है। तहत्ति का मतलब तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही है, मतलब नहीं कोई बाधा नहीं है, दिवस अच्छी तरह से बीता है। तो गुरु सामने जवाब देते हैं तहत्ति, तहत्ति का अर्थ है हाँ वैसे ही है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही मेरी रात और दिन व्यतीत हुए हैं। मतलब तब वो क्या पूछा करे, आपकी दिन और रात्रि आराम से बीती, यह प्रश्न है अव्याबाद में। अव्याबाद में आपकी दिन और रात्रि जो है दिवसो वैकंतो या तो राय वैकंतो होता है,
तो दिवस पूरा दिन जो है अच्छी तरह से सुख सादा से बीता। तो गुरु जवाब देंगे तहत्ती, मतलब हाँ उसी तरह बीता है। फिर चौथा प्रश्न शिष्य का होगा जो है वो यात्रा, संयम यात्रा संबंधी, यानी आपकी अब संयम यात्रा जो है वो अच्छी चल रही है। पहले क्या सामान्य से पूछा दिवस और रात अच्छी तरह है ना। हाँ, फिर बोलते हैं आपकी संयम यात्रा, संयम जो चर्या है वो अच्छी तरह बीत रही है ना, अर्थात जत्ताभे, अर्थात आपकी संयम यात्रा अच्छी तरह निर्वाह हो रही है ना गुरुदेव। शुभ प्रवृत्ति, संयम यात्रा, संयम के जो आचार है वो सब संयम अच्छी तरह से द्रव्य से और भाव से, द्रव्य मतलब प्रवृत्ति, भाव मतलब भाव, तो आपकी संयम यात्रा जो है वो सुखपूर्व व्यतीत हो रही है। तो गुरु सामने शिष्य को जवाब दे तुभ्भम पिवट्टये। शिष्य भी साधु या साध्वी होता है, रावक है तो बात अलग है, बाकी साधु साध्वी भी होते हैं। तो वो गुरु ऐसे बोले कि तुम्हारी भी संयम यात्रा अच्छी तरह से बीतती है ना। सामने गुरु जवाब देते हैं कि तुम्हारी भी संयम यात्रा अच्छी तरह से बीत रही है ना, मतलब तुभ्भम पिवट्टये, हाँ मेरी तो सुखपूर्वक संयम यात्रा चल रही, संयम आराधना चल रही है, तुम्हारी भी सुखपूर्वक चल रही है ना। तो सामने पूछेंगे हाँ मेरी चल रही है, तुम्हारी तुभ्भम पिवट्टये, तुम्हारी भी यात्रा ऐसी है शुभपूर्वक। तो ये चौथा प्रश्न हुआ। फिर शिष्य पांचवें प्रश्न में ये पूछेगा कि आपको कोई शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ, रोग, फिर मैं लगा दूंगी फोन 2-3 मिनट में, फिर आना। आदि तो नहीं है। तो उसमें जवणि चंच भी, ये 3 पद के द्वारा आपके शरीर को, मन को कोई व्याधि आदि तो नहीं है। यानी 5वें प्रश्न में जो है वो यापना निर्वाह करना है। तो वहां ये प्रश्न है कि कोई शरीर संबंधी, मन संबंधी कोई तकलीफ तो नहीं है, शरीर में कुछ वेदना व्याधि आदि नहीं है। तो सामने गुरु जवाब एवं, मतलब कि हाँ तू जैसा कह रहा है वैसा है, मतलब हाँ मन और तन दोनों साता में है। फिर शिष्य छठे में बताएगा कि मैं तुम्हारी क्षमा मांगता हूं, क्षमा याचता हूं, मुझे क्षमा दीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। तो खामेमी क्षमा श्रमो देवस्यम वैक्कमम आदि बाकी जो है वो छठे स्थान में आएगा। क्षमापना करना है गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मेरे दरमियान, दिवस दरमियान जो भी अपराध हुए हैं वो सब मेरे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। मैं आपको क्षमा मांग रहा हूं, आपको मिच्छा में दुक्कड़म कर रहा हूं, मैं आपके सामने मिच्छा में दुक्कड़म मांग रहा हूं। तो गुरु सामने जवाब देंगे अहम अवि खामे में तुमम, मैं भी तुमको क्षमाता हूं। मैं भी तुम्हारे पास अपराध की क्षमा आदि मांगता हूं। इस तरह शिष्य के 6 प्रश्न, इच्छा, छंदेन, पडिक्कः, तिविहेण, अनुज्ञा, अंदर आऊ, अणु जानामी, आ सकते हो। फिर आपके दिन रात अच्छी तरह बीते हैं, सामान्य से दिन रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो तहत्ती, इसी प्रकार दिन रात बीते हैं। हाँ, फिर आप जो है उन संयम यात्रा, मतलब आपका संयम अच्छी तरह, संयम में कोई बाधा तो नहीं है। तो गुरु पूछे कि तुम्हें भी कोई बाधा नहीं है।
फिर 5वें प्रश्न में आपको शारीरिक या मानसिक कोई पीड़ा तो नहीं है, तो वो बोलेंगे हाँ नहीं है, सता है। और फिर मैं आपको क्षमा मांगता हूँ आपके पास, मुझे क्षमा करे, तो सामने गुरु भी कहे तुम भी मेरे अपराध को क्षमा करना, मैं भी तुम्हारे पास क्षमा मांगता हूँ और तुम्हें क्षमा देता हूँ। इस तरह ये पूरे वंदन में गुरु और शिष्य की पूरी 6 प्रश्नोत्तरी वाली बातचीत है। इन्हीं शिष्य के 6 प्रश्न या 6 स्थान, और सामने गुरु जो बोलते हैं सूत्र में नहीं होते, उन्हें 6 गुरु के स्थान या गुरु के जवाब कहते हैं। अब 21वां द्वार जो है उसमें 33 प्रकार की आसाधना बताई है। पहले 32 प्रकार के दोष बताए थे कि जो गुरु वंदन संबंधी दोष थे, यानी गुरु वंदन करते समय जो भूल होती है और गुरु वंदन के साथ जो जुड़े हुए वो दोष है। किंतु आसाधना मतलब गुरु के साथ में पूरे जीवन में, पूरे दिन में जो गुरु के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार जो है, वो व्यवहार को आसाधना बोलते हैं। तो वो 33 आसाधना कौन सी है? तो पूर्वो पक्खा सन्ने, गंता चिट्ठण निसीयण यमणे, आलोयण पड़ी सुणने, पुब्बा लवणेय आलोये, तह वो दंस निमंत्रण, खद्दा अयणेय तह अपड़ी सुणने, खद्दतीय तत्थ गए, किम तुम तज्जाय नो सुमणे, नो सरसी कहम छित्ता, पर संभित्ता अनुठियाई कहे, संथार पाए घट्टण, चिट्ठुच्च समासणे आवी। अर्थात इस प्रकार 33 आसाधना है। गुरु की 33 आसाधना इस प्रकार है, यानी ऐसा करने से गुरु की आसाधना होती है। वो आसाधना का वर्णन 33 प्रकार की आसाधना में वर्णन किया है। तो पहली 9 आसाधना जो है वो चलना, खड़े रहना और बैठना। चलना, खड़े रहना, बैठना, 3 हो गई। अब ये 3 प्रक्रिया जो है वो हम कैसे करेंगे तो गुरु की आसाधना होगी? तो आगे, साथ में, पीछे, अर्थात गुरु के आगे चलना, गुरु के साथ में चलना, गुरु के पीछे चलना। तो ये हो गई 3 आसाधना। कहां कहां नहीं चलना चाहिए? तो गुरु के आगे नहीं चलना चाहिए, गुरु के साथ में नहीं चलना चाहिए, गुरु के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो आगे, साथ में, पीछे, मतलब आगे, पीछे और साथ में चलना, ये 3 आसाधना हो गई। फिर बैठना, आगे, पीछे और साथ में बैठना, और आगे, पीछे और साथ में खड़ा रहना। तो खड़े रहना, बैठना और चलना, ये 3 प्रक्रिया, और ये तीनों प्रक्रिया आगे, पीछे और साथ में। तो गुरु के आगे खड़े नहीं रहना चाहिए, गुरु के आगे बैठना नहीं चाहिए, गुरु के आगे चलना नहीं चाहिए। मतलब गुरु के आगे चलेंगे, आगे खड़े रहेंगे या आगे बैठेंगे, तो ये तीनों वर्तन आसाधना के हो, मतलब 3 आसाधना हुई। फिर गुरु के आगे के बाद में गुरु के साथ में, तो ये गुरु के साथ में चलेंगे, साथ में खड़े रहेंगे, साथ में बैठेंगे, तो ये 3 आसाधना हुई। फिर चलना, गुरु के आगे, साथ में और पीछे चलेंगे। तो 9 आसाधना का नाम याद रखना सरल है। 3 प्रक्रिया है, खड़े रहना, चलना, बैठना। फिर वो तीनों को आगे,
साथ में और पीछे, यानी नव आसाधना हो गई। पूर्वो यानी आगे, पक्खा यानी नजदीक, पूर्वो पक्खा आसन्ने, એટલે आगे पीछे और साथ में। तो बराबर है, गुरु के आगे चलने से, बैठने से, खड़े रहने से तो आसाधना, कि गुरु को अनादर, गुरु को पूठ, गुरु का महत्व कम आदि होता है। गुरु के साथ चलने, खड़े रहने और बैठने से गुरु के समानता का दोष लगता है, किंतु गुरु के पीछे तो चलना। यहाँ पीछे का मतलब है एकदम नजदीक नजदीक पीछे नहीं चलना। तो यहाँ आगे पीछे और साथ में नहीं चलना, तो कहाँ चलना चाहिए? तो ये गुरु के पीछे ही चलना है, गुरु के पीछे ही खड़े रहना है, गुरु के पीछे ही बैठना होता है। किंतु गुरु से थोड़ा दूर बैठना है, दूर खड़े रहना है और दूर चलना है। यहाँ गुरु के पीछे चलने, पीछे बैठना का अर्थ है गुरु ऐसे जा रहे तो बराबर उनके नजदीक नजदीक पीछे पीछे चलना, मतलब पैरों में पैर आ जाए और गिर जाए, उस तरह नहीं चलना चाहिए, छू छू कर, वो पीछे वाला पीछे। बाकी वास्तव में तो पीछे ही चलना होता है। और ये नव आसाधना जो है वो बिना कारण से है तो है। समझो कि गुरु ने ही कहा है कि आगे जाकर व्यवस्था करो, तो आगे चलकर जाए, गुरु के लिए गुरु को दूर कर ही आगे हाथ लेकर खड़े रहे, गुरु ने कहा हो तो करे, मतलब गुरु की आज्ञा हो, कोई कारण हो, कुछ व्यवस्था के लिए ये सब हो, तो वो आसाधना नहीं है। गुरु के साथ खड़े रहना, गुरु के साथ चलना और गुरु के साथ बैठना वो आसाधना है कि गुरु से हम समान नहीं, इसलिए उसके साथ में नहीं ये करना चाहिए। किंतु गुरु ने ही कहा हो कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ एकदम चलो, तो वो आराधना है। ठीक है, तो कहते हैं कि आगे करने में, मतलब आगे चलने, बैठने और रहने में क्या होता है? तो कि विनय भंग होता है, मतलब गुरु का अविनय, अनादर और गुरु की छवि जो है, गुरु को पुठ आदि है। और ये शब्द विनय भंग, आगे चलने से गुरु को पीठ आदि होता है। और एकदम गुरु के नजदीक चलने से खांची, सीख आदि, थूक आदि उठता है। और गुरु के साथ चलने से गुरु की बराबरी, समानता का दोष लगता है। इसलिए गुरु के आगे, साथ में और एकदम पीछे चलना, बैठना और खड़े रहना नहीं है। तो कि कहाँ चलना, बैठना और खड़ा रहना है? तो गुरु से थोड़े दूर गुरु के पीछे चलना है, पीछे खड़े रहना है, पीछे बैठना है। तो ये नव आसाधना हुई। नव आसाधना क्या है? तो पूर्वो, पूर्वो का मतलब है आगे, पक्ष मतलब पास में, साथ में, और आसन्ने मतलब पीछे, एकदम नजदीक वाले पीछे में, छूकर। पूर्वो पक्ष आसन्ने यानी आगे, साथ में और पीछे एकदम नजदीक। गंता यानी चलना, चिट्ठण यानी खड़ा रहना, और निसयण यानी बैठना, यानी गुरु के आगे, पास और एकदम नजदीक चलना, गुरु के आगे, साथ और एकदम पीछे खड़ा रहना, गुरु के आगे, साथ और एकदम नजदीक पीछे बैठना। ये हुई नव आसाधना। फिर 10वीं आसाधना की बात करते हुए कहता है कि ये 9 प्रकार की आसाधना जो है, आगे पीछे या तो साथ में खड़ा रहना, चलना और बैठना, वो यदि रास्ता दिखाना है, व्यवस्था करनी है, कुछ और कार्य है, सेवा के लिए है, गुरु के आदेश के अनुसार है, तो वहाँ कोई दोष नहीं है। यदि गुरु का आदेश वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, फिर भी ये कर रहे तो दोष है। 10वां दोष है आयमनो अर्थात आचमन। 10वां दोष है आचमन दोष। तो
आचमन दोष का अर्थ क्या? अरे 10वीं आसाधना है आचमन आसाधना, 33 है, उसमें से 9 हो गई। 9 क्या है? चलना, खड़े रहना, बैठना, कहाँ? आगे, साथ में और एकदम नजदीक में पीछे। तो ये 33 आसाधना हुई। अब 10वीं आसाधना जो है, 10वीं आसाधना का नाम है आचमन। यानी कहीं बाहर स्टंडिल गए हैं, स्टंडिल मतलब 2 नंबर, मातृ या स्टंडिल बाहर गए हैं 1 या 2 नंबर, और बाहर से लौट कर वो गुरु के साथ में शिष्य जाते हैं। कभी साधु अकेले नहीं जाते हैं, एवं गुरु हो तो अकेले नहीं जाके 1-2 शिष्य उनके साथ जाते ही है। तो बाहर ठंडिल मातृ आदि गए दूर भूमि में, ठंडिल मातृ, ठंडिल એટલે मुख्यतः 2 नंबर, तो ठंडिल आदि गए, तो उनके बाद में बाहर से, वहां ठंडिल से आने के बाद में पहले गुरु को हाथ पैर धोने होते हैं, अर्थात गुरु को हाथ पैर धुलवाना चाहिए। उसके बजाय ठंडिल से लौट कर आचार्य से पहले हाथ पांव आदि धोकर अंदर चले जाना, तो वो बोलेंगे आचमन दोष, यानी पहले शुद्धि करने का दोष। हाँ, यदि आचार्य भगवान ने ही उपाश्रय आते आते कहा कि जाओ तुम पहले जाकर शुद्धि कर लो और मैं आऊं तब तक तैयार रहना, तो वो बात अलग है। किंतु ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो फिर भी पहले जाकर गुरु से पहले हाथ पैर आदि धोना, आचमन करना, शुद्धि करना, तो उसे बोलेंगे आयमन दोष अथवा आचमन दोष आसाधना। 11वीं आसाधना आलोयण। आलोयण यानी आलोचना। आलोचना એટલે कहीं भी कोई भी साधु भगवंत उपाश्रय से थोड़े दूर भी बाहर गए तो आकर इरिया वया करते हैं। इरिया वया की विधि होती है, जैसे हम पौषद में भी करते हैं, कहीं भी पौषद में कहीं भी जाकर आते तो इरिया वया गमना गमने आदि करते हैं, तो उसे बोलते हैं आलोयण विधि। तो ठंडिल आदि भूमि बाहर आदि गए हैं तो वहां से लौटकर गुरु से पहले गमनागमन कर लेना, यानी इरियावया और गमना गमने आदि की आलोचना विधि कर लेना। तो पहले गुरु करेंगे, गुरु आदेश मांगेंगे, गुरु आदेश देंगे, फिर विधि शुरू करनी है, किंतु गुरु से पहले विधि करके अंदर चले जाना, तो उसे बोलेंगे आलोयण दोष आसाधना। 13वीं अपडी सुर्ण। अपडी सुर्ण अर्थात अप्रतिश्रवण, अर्थात नहीं सुनना। रात में, रात्रि है और रात्रि में गुरु, वडील, आचार्य, रत्नाधिक, स्थविर आदि बड़े जो है उनको कोई काम, कुछ काम है, और उन्होंने पूछा कि कोई जाग रहा है, कौन सो रहा है या जाग रहा है, कोई सुन रहा है, तो जागते हुए भी जवाब नहीं देना, क्योंकि मन में आना कि यदि मैं बोलूंगा जाग रहा हूं तो कुछ काम कहेंगे, तो वो गुरु बोल रहे कोई जाग रहा है, कोई सुन रहा है, फिर भी नहीं सुनना, और ऐसा करना कि मैं जैसे सो रहा हूं, सोते ही रहना। जागरूक होने पर भी नहीं जागते, यदि सो गए हैं तो उनको तो सुनाई नहीं देगा, किंतु सुनाई देने के बाद भी वो जाग कर जवाब नहीं देंगे, उठकर जवाब नहीं देंगे, तो वो बोलेंगे अपड़ी सुनना, अप्रतिश्रवण यानी नहीं सुनना। 13वां है पुब्बा लवण। पुब्बा लवण पूर्वालापन, अर्थात बाहर से कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, कोई मेहमान, कोई अन्य गुरु भगवंत, कोई संघ वाले आदि गुरु के पास आए हैं, गुरु के साथ कुछ बातचीत करने आए हैं, तो उस व्यक्ति को गुरु से पहले स्वयं बुलाकर बातचीत कर लेना, तो वो
पूर्वालापन असाधना है। 14वीं है आलोए, आलोचन। कोई भी भिक्षा, गोचरी, पानी आदि वहर कर जब आते हैं तब भिक्षा, गोचरी आदि लाकर जो बड़े हैं, मतलब गुरु जो है, उनके समक्ष आलोचना करके फिर जाना होता है। मतलब कोई भी भिक्षा आदि लाए हैं तो भिक्षा आदि, गोचरी आदि लाकर आते हैं, तब आकर इरिया वहिया करनी होती है विधि की। तो विधि गुरु के समक्ष करनी होती है। तो गुरु के बदले किसी और के पास कर लेना, यानी जो साधु मित्र है, जो साधु कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे साधु के पास कर लेना। यदि गुरु ने ही कहा है कि वहां कर लो तो बात अलग है, किंतु गुरु ने नहीं कहा है फिर भी भिक्षा आदि लाकर उसके बाद में जो इरियाव्यय की विधि जो है वो गुरु के बजाय अन्य के समक्ष करना पहले, बाद में गुरु के साथ करना, तो वो आलोयन दूसरे। फिर ओदंस 15वीं आसाधना। कोई भी गोचरी, पानी आदि लाते हैं तो गोचरी, पानी आदि आहार जो है वो सबसे पहले गुरु को दिखाना पड़ता है। जैसे ये लाकर इरियाव्यय की विधि करनी होती है गुरु के पास, तो विधि दूसरों के पास कर लेना तो आसाधना है। उसी तरह फिर विधि करके गुरु के समक्ष गोचरी सब जो भी भर कर लाए हो बतानी होती है। उतने कहते उपदर्शन, यानी दर्शन कहते हैं। तो वो गोचरी गुरु से पहले अन्य के बताना, तो उनको ओदंस आसाधना कहेंगे। फिर निमंत्रण, निमंत्रण यानी निमंत्रण, आमंत्रण, विनंती करनी होती है। गोचरी आदि लाकर सबसे पहले गुरु को निमंत्रण देना होता है कि पधारिए गुरुदेव, ऐसा कह के गुरुदेव को निमंत्रण देना होता है। उनके बजाय, गुरु के बजाय अपने मित्र साधु को, अपने उम्र वाले साधु को, जिनके साथ में ज्यादा बनती, ऐसे साधु को पहले निमंत्रण दे देना और गुरु को निमंत्रण नहीं देना, तो ये आसाधना है निमंत्रण। 17वें खद्द, गोचरी लाने के बाद आचार्य, गुरु आदि को योग्य जो है वो सब आहार उन्हें देकर और उन्हें पूछकर बाकी के साधु को देना होता है। तो यहां गोचरी लाने के बाद गुरु आदि के योग्य जो आहार है, गुरु को वापरना चाहिए ऐसा आहार जो है, वो भी उनको पीछे बिना पूछे ही अन्य साधुओं आदि में बांट देना, उन्हें बोलेंगे खद्द दोष, खद्द आसाधना। इसी तरह 33 आसाधना में से 70 की विचारणा की, आगे की 70 की विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम, नमो नमः। हाँ बोलो प्रश्न। हाँ बोलिए प्रश्न। ગુરુજી પ્રણામ. વ્યતિક્રમ એટલે શું ગુરુજી? અહીંયા છે ને શબ્દાર્થમાં વૈકમ્મમ એટલે વ્યતિક્રમ की એવો અર્થ કર્યો છે ગુરુજી. व्यतिक्रम मतलब पसार होना, व्यतीत होना। वैकम्मम, आपकी रात्रि अच्छी तरह वैकम, व्यतिक्रम यानी चली गई है ना, व्यतिक्रम होना मतलब चले जाना, पसार होना। तो यहाँ सुबह में पूछ रहे हैं, जब वंदन करते तब पूछ रहे हैं कि आपकी रात्रि या तो आपका अब तक का दिन है वो अच्छी तरह व्यतीत हुआ है। व्यतीत होना, प्रसार होना, पसार होना। જી. તો વૈકંતો અને વૈકમ્મમ એ બંને એક જ છે. हाँ જી ધન્યવાદ હે ગુરુજી.
गुरुजी, हाँ बोलिए। आयमन और आलोयन दोनों सेम ही तो हुए ना, 10वीं और 11वीं खंडिल से लौटकर नहीं, आचार्य से पहले हाथ आयमन पांव जो है, धोना। आयमन, हाँ आयमन का अर्थ और आलोयन दोनों शब्द, हाँ आयमन और आलोयन दोनों प्राकृत में अलग अलग शब्द है और दोनों के अर्थ भी अलग है, क्योंकि एक एक अक्षर का भी फर्क है, तो भी वो दोनों अलग अलग आसाधना है। मतलब दोनों का अर्थ क्या होगा, ठीक है, तो कि दोनों का अर्थ जो है उनका संस्कृत, या तो ये जो है गाथा का शब्द सीधा रख दिया है, यदि गाथा का शब्द हम नहीं कहे और यदि इन आसाधनाओं का नाम बोले, तो 10वीं आसाधना जो है वो 10वीं आसाधना का नाम क्या होगा, तो कि 10वीं आसाधना जो है उनका नाम आचमन, आचमन, और 11वीं आस्था का नाम है आलोचन। दोनों अलग अलग है और दोनों में अर्थ में भी तफावत है। एक में आयमन लिखा है तो उसमें आलोयन लिखा है। हमें एक ही य और ल का ही शायद थोड़ा ही फर्क है, तो दोनों एक है, किंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए पहली जो आसाधना है, मतलब पहली मतलब 10वीं, तो 10वीं जो आसाधना है उस 10वीं आसाधना का नाम जो है वो आचमन है। आयमन का अर्थ होता है आचमन, यानी आचमन। आचमन का अर्थ होगा शुद्धि करना, यानी ओके हाथ पैर धोना, यानी लेटरिन बाथरूम गए हैं बाहर दूर और वहां से आए तो गुरु से पहले हाथ पैर धो देना, वो हुआ आचमन। आचमन का अर्थ होगा शरीर शुद्धि करना, यानी सफाई करना, स्वच्छता करना, ठीक है। तो आयमन का अर्थ है आचमन या तो स्वच्छता, जबकि आलोयन का अर्थ है आलोचन, यानी आलोचना। यानी लेटरिन बाथरूम गए तो उसके लिए इरियाव्या की जो विधि करनी होती उसको आलोचना बोलेंगे। तो ओके वहां से आकर जो इरियाव्या की विधि जो वो पहली करना, तो वो हुआ आलोयन दोष। यानी एक प्रक्रिया साफ सफाई की है और एक प्रक्रिया धर्म क्रिया की साफ सफाई, मतलब एक जो है देह शुद्धि की प्रक्रिया है और दूसरी जो है वो आत्मशुद्धि की प्रायश्चित प्रक्रिया है। आत्मशुद्धि दोनों में प्रायश्चित फर्क की होता है। आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। ओके